दीदी से पानी भर बता देना। आएंगे दादा जिससे मतलब पानी दे देंगे। वही ठंडा, गर्मी का मौसम आ गया, ठंडा ही है। Is DP not there? Jasleen? Jasleen? किरणप्रीत कौर, कुलदीप, मनिंदर सिंह, प्रेजेंट सर। मनिंदर प्रेजेंट है। कुलदीप का कनेक्ट हुआ कि नहीं अभी? आई होप इज नॉट देयर अभी। मुस्कान, नवदीप सिंह, नितिका, प्रेजेंट सर। नितिका ठीक है। कौलप्रीत, प्रेजेंट सर। किरण आ गई। कौलप्रीत इज देयर। प्रबलीन कौर, प्रबलीन, प्रिंस सिंह चौहान, एनीवन, रोमिका शर्मा, प्रेजेंट सर। रोमिका इज देयर। पैजवीर, प्रेजेंट सर। सुखमनप्रीत, प्रेजेंट सर। सुप्रीना कौर, वंशदीप आ गया। तरनप्रीत है बेटा? तरनप्रीत है, चलो। सर हाँ ठीक है, अंशिका प्रेजेंट। अंशिका is there, चलो। सर कुलदीप प्रेजेंट। सर किरण प्रेजेंट टू। चलो कुलदीप को मैंने प्रेजेंट कर दिया। और एक और स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं क्विकली। स्नैपशॉट जिसके के में फुल स्क्रीन वो भी ले सकता है कोई भी। मैं एक बार ले ले रहा हूँ। हाँ मेरे लैपटॉप में बन जाएगा आराम से। कम ऑन स्विफ्ट। सर आई एम आल्सो प्रेजेंट। हाँ ये अटेंडेंस हो जाएगा। मान्या तुम भी एक स्नैपशॉट उधर से भेज देना बेटा, है ना? बाई सीन एक और मैंने बोला है, सो दैट ऐसा ना हो कि कोई एब्सेंट हो जाए। मैंने उसे ले लिया है, स्क्रॉल करने में। चलो बिहार डिस्कस लिटिल बिट, यू नो, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें अपना ये बिगिनिंग की बात दिखाया, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। ये दिख रहा है, विजिबल है सबको? यस सर। यस हमने अभी ये वाला पॉइंट खाली किया बेटा, ध्यान से देखो। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेना। समवन हैज द प्रॉब्लम टू राइट द नोट्स, तो उसके लिए मैं नोट्स ना शेयर कर दूंगा, मैंने बोला था, ठीक है ना? ये 3G वाला मटेरियल है बेसिकली, लेकिन ये एक रेजोनेंस वाला मैं तुम लोगों को दूंगा। दोनों में से कर लेना, बेस्ट लिखना है। और एक तो मैं है व्हाट्सएप पे, उसको मैं आपको डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। मैंने बोला भी था, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है नोट्स बनाने में, तो हम लोग काफी डिस्कस करने के बाद नोट्स बनाने में कोई इतना आपको टैलेंट नहीं लेना। मैं तुम्हें पीडीएफ जो कॉपी लूंगा, आप उससे लिख लो, ठीक है ना? तो रेगुलर बेस में बनाते रहो। इनकेस आप भी स्टडी कर लो, जो भी आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, तो आपको हमेशा स्पेस भी बना कर रखना, कुछ भी ऐड कर सकते हो। आई विल ट्राई टू, यू नो, हम लोग कोशिश करेंगे कोई टॉपिक छूटे ना,
जैसे हमने स्टार्टिंग में खाली अभी ये लिया था कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास है। यू हैव नॉट स्पोकन माय नेम अटेंडेंस। ये क्या नाम बोला बेटा? नवदीप। नवदीप मैंने बोला था पहले बोला था तुम्हारा। नवदीप आवाज आ रही है? बोला था तुम्हें, शायद कनेक्ट नहीं हो गए, है ना? टू बी स्टिल यू नो। जी सर। हाँ हाँ मैंने बोला था बेटा सबका नाम, और अगर किसी का नाम नहीं भी आया तो अटेंडेंस वो बन जाती है, कोई प्रॉब्लम मत लेना, है ना? इसलिए मैंने मान्या को भी बोला है, राहुल प्रीत और एनीवन जिसका भी अच्छा से मतलब सिस्टम चल रहा हो, हु कैन सी ऑल द पार्टिसिपेंट, यू नो। आप एक काम करना करो प्लीज, यू नो, सेंड द स्नैपशॉट्स आल्सो। मैं एक ले लेता हूँ और इन केस अगर कोई पेंडिंग ना रह जाए तो आप भेज देना, ठीक है ना बेटा? राहुल प्रीत आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो, राहुल का भी नंबर बहुत अच्छा था एग्जाम में, तो देयर इज अ टफ कंपटीशन बिटवीन टॉप 10 में देख रहा था, देयर इज, यू नो, वेरी टफ कंपटीशन। लेट्स होप, यू नो, यू ऑल डू तो फैंटास्टिक वन। स्टार्टिंग का इस पार्ट में देखो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। क्रिस्टलाइन हमारे पास हमने कर लिया था। आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ, यू नो, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, यू नो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, इस टॉपिक पे हमें काम करना है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हमने पढ़ लिया था। क्रिस्टलाइन में था कि द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें क्या, देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन एंटायर स्पेस होता है, इसमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जो हमने कूलिंग कर्व से भी देखा था। इसमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव रेगुलर कट, अगर हम नाइफ से भी कट करते हैं तो रेगुलर कट मिलता है, इज इट? और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो मैंने बताया था रबर है या कोई वुडन कोई ब्लॉक है, रबर है, प्लास्टिक है, कहीं अगर लकड़ी का टुकड़ा है, अगर आप उसको कट करते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें? स्मूथ सरफेस नहीं मिलती, रफ सरफेस मिलती है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड होते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एमॉर्फस सॉलिड भी हमारे रिजिड होते हैं, उतने ज्यादा रिजिडिटी नहीं रहती, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। जैसा रबर हमारे पास है, स्ट्रेचेबल भी रहता है, गॉट इट? तो यू कैन सी दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपी, इस पे हमने एक लंबा डिस्कशन किया था, मुझे लगा था उस बात में अभी किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अगर किसी को पर्सनल लेवल में भी डाउट होगा तो प्लीज, यू नो, आप मेरे को नोटिफाई करना, आई विल गिव पर्सनल लिंक सो दैट यू विल गेट सेटिस्फाइड, यू नो, आपके बातें समझ में आ जाए। मैंने छोटी सी डिफिनीशन बताई थी, बस उसको याद करने से ये बात बन जाएगी कि देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, यू नो, फिजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, वो सारी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगर इफ दोज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। अगर नहीं सेम रहती तो आइसोट्रोपिक, जिससे हमने पहले भी बात करके रखा हुआ है। ये मैं तुम्हें, आप अगर बोलोगे तो मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार तो हल्का सा दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट कि आपका अगर आपके पास LECH, सबके पास अपनी बुक एनसीईआरटी सबने परचेज कर लिया, ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसने एनसीईआरटी नहीं खरीदा हो। एनीवन? बुक इज अवेलेबल विद एवरीवन। सबके पास बुक है। मैंने बोला मिनिमम आपका काम है कि मैंने बोला था कि रजिस्टर बना के रखो, अपनी एनसीईआरटी की भी रीडिंग शुरू से करते चलना। ये सारा टॉपिक एक एक लाइन पढ़ना, गॉट इट? एक भी लाइन छोड़ोगे कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। एनटीए में जो बेसिकली मैंने बोला नीट का जो अभी करेक्ट पैटर्न है वो कहीं से पूछ लेता है। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको देखना, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? एक मिनट, अभी विजिबल है बेटा सबको? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर तुम ये फर्स्ट पैराग्राफ पे हम लोगों ने थोड़ा बात कर चुके हैं पहले से ही कि सॉलिड के केस में अगर हम बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन उनको क्या करता है, बांध के रखता है। ऑलवेज ट्राई टू कीप देम क्लोजर सो दैट दे कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। लेकिन उनके बीच में अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने का मतलब जो हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो थर्मल एनर्जी क्या करेगा, उसको थर्मल एनर्जी हमेशा उनको क्या करेगा, दूर ले जाना चाहता है। शुरुआत के पैराग्राफ में आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर दूं। इट्स विजिबल टू एवरीवन, अच्छे से विजिबल दिख रहा है?
किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? हेलो, मन नहीं दिख रहा है बच्चे का? बस मैं खाली कनेक्ट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने जो बातें पढ़ी है वो यहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं इसमें। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, ओके। ये हमने बात किया था सॉलिड हमारे जो होते हैं उसमें डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप होता है, दैट वी नो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग होता है इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है बेटा, आयन भी हो सकता है, बट दे आर नॉट अलाउड टू मूव हियर एंड देयर, बट दे कैन ऑसिलेट। मैंने इसमें समझाया था उनका केवल वाइब्रेशन अलाउ होता है, दे कैन वाइब्रेट बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था क्लासरूम में, अगर आप बच्चे हो, अगर मान लो प्रिंसिपल या टीचर इज देयर, then you are going to sit on your chair only, you are not allowed to move here and there। इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि हम इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। गॉट इट? मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ यहाँ तक। शेयरिंग में प्रॉब्लम, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर यू। जिसके पास नोट्स नहीं है उसके लिए मैंने बोला नोट्स के पीडीएफ में दे दूंगा। स्टिल आप एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करो क्योंकि चैप्टर बहुत ही प्यारा है और अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। थोड़ा सा ये सारे टॉपिक हमारे रियल लाइफ में भी सराउंडिंग में है। ये वाला पार्ट देखो, एमॉर्फस सॉलिड पे हम लोगों ने बात कर लिया था। सॉलिड्स को अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड भी हो सकता है। व्हाट इज एमॉर्फस और ये क्रिस्टलाइन, इस पे हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया। एमॉर्फस का मतलब देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट, लेकिन क्रिस्टलाइन में देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। ये पूरे लाइंस को आपको अगर एक एक लाइन आप पढ़ोगे तो सारी बातें मैंने बता दी है कि एमॉर्फस हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। गॉट इट? फिर मैंने बताया, ये भी बताया था कि आप क्रिस्टलाइन वाले अगर देखो, ग्लास वाला जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसका डायग्राम भी मैंने बताया था कि तो ग्लास हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एमॉर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। इसमें लेफ्ट जो स्ट्रक्चर ए वाला पार्ट है दैट इज द क्वार्ट्ज और क्रिस्टलाइन ग्लास, उसमें सारे के सारे यूनिट आप देख सकते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग दिख रहा है, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट में हमारा रेगुलर हेक्सागोन नहीं दिख रहा है। तो ये रैंडम है, हेक्सागोन भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास एमॉर्फस बोला जाएगा। समवेयर इट कैन बी हेक्सागोन आल्सो। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, इससे हमने पहले से बात कर ली है। आप इस पे एक लाइन पढ़ोगे तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। गॉट इट? किसी को इसमें कोई इशू है तो बता सकता है कि आप ये टॉपिक में मेरे को सर नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को आप दोबारा बता देना, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हमें बेसिकली पढ़ना है ये टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाला पार्ट 1.3। गॉट इट? 1.3 हम पढ़ेंगे, 1.3 पे हम लोग काम करेंगे। टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा अच्छे से? Yes, sir. चलो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे बात करें तो टाइप ऑफ, अब जो हमें सेकंड टाइप पढ़ना है, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, जस्ट लीव आई, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। उसके बाद मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ कैमरा, ये क्लियर। चलो, टाइप ऑफ सॉलिड हेडिंग डाल देना, छोटा सा लिखते चलो, साथ साथ समझ में आएगा। टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सॉफ्ट बोर्ड है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी इसमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा देख लेना उसको। और बात आपको ये बात ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हो, उनके नेचर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसकी रीडिंग लगानी थी, मैंने बोला था इसके टॉपिक को आप अगर केमिकल बॉन्डिंग जिसकी थोड़ी सी ठीक है वो बहुत जल्दी पकड़ लेगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आप मान लो हम क्या उत्तर ले लें, बोलो आयनिक सॉलिड,
बहुत ही पॉपुलर है ऑनिक सॉलिड। ऑनिक सॉलिड में जो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना रहेगा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ऑनिक सॉलिड। हर्षित जैन बताएगा। हर्षित जैन, नेटवर्क सही है तुम्हारा? बताओ बेटा, ऑनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सर आयन जो होते हैं। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन की बात करेंगे तो दे आर बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल से बनने वाला कंपाउंड होगा अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली चार्ज आयन, चार्ज अपोजिटली चार्ज आयंस का मतलब वन कैन बी पॉजिटिव, वी नो दैट, one is the positive and that is the negative। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द केटायन। अमृत दिख रहा है सबको? और नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं बेटा? अमृत दत्त दिख रहा है आपको बेटा? इसका नेटवर्क पुअर है लग रहा। नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं बेटा? एनायन, है ना। दैट वी नो दैट, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। वी नो दैट NaCl में Na प्लस Cl माइनस है, और Na प्लस को हम Q पॉजिटिव मान सकते हैं और Cl माइनस को Q नेगेटिव ले लो। अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का क्या नाम होता है? हरलीन, कैन यू टेल? दैट इज द So electrostatic force. वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और दिस फोर्स इज गोइंग टू बाइंड देम टुगेदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे ऑल आर गोइंग टू पॉजिट रिजिडिटी। अगर इसको हम हैमर से हैमर करेंगे तो क्या होता है? ब्रिटल इन नेचर होता है ना, पहले तो ही बड़ा हार्ड होता है, वेरी हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत है, अपोजिटली चार्ज आयन है, तो दे ऑल आर गोइंग टू बी जस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड की हम बात भी कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछो। बॉन्ड कैसे बनता है ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल इज गोइंग टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन व्हेयरएज नॉन मेटल इज गोइंग टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। NaCl, KCl, cesium chloride, very many examples are there। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? मैं आगे चलूँ? So that you can tell me that, so that I can go ahead। यस सर। यहाँ तक बेसिक है, हमें मालूम भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हमने बात कर ली। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद अगर हम बात करेंगे तो आ गया। नेक्स्ट हमें बोलना व्हाट इज द नेचर। अगर हम इनकी बेसिकली कंडक्टिविटी की बात करें तो कैसा होगा बेटा? आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि मैं अगर एक एक्स अननोन सॉलिड मार दूं, अभी आप इसका नेचर पढ़ लेना, नेचर में बता दूं फिर इससे बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आता है। NaCl हमारे पास है, व्हाट इज NaCl? आयनिक सॉलिड है, अपोजिटली चार्ज आयन भी वहां बैठे हुए हैं, अल्टरनेट में आते हैं। दिस इज नॉट दैट कि एक बार जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मान लो हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव। दिस विल नॉट हैपन दैट कि ऑल पॉजिटिव गोइंग टू बी टुगेदर, पॉजिटिव नेगेटिव का अल्टरनेट सिस्टम हमेशा होता है। बट प्रॉब्लम इज दैट आयंस आर अवेलेबल देयर, बट दीज आयंस कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। गॉट इट? क्योंकि सॉलिड की कॉमन बिहेवियर है, दे कैन डू ओनली वाइब्रेशनल मोशन, what they can do only vibration allow है इनके पास, वाइब्रेशनल ओनली। नेटवर्क का बहुत इशू है इसमें, देखो पेन कितना स्लो चल रहा है मेरा। वाइब्रेशनल मोशन, अगर ये पेन ऐसे चला तो वी विल गो ऑन द बोर्ड। वाइब्रेशनल मोशन होगा बेटा। वाइब्रेशन मोशन होने से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारे लिए कंडक्शन की प्रॉब्लम आएगी। इट इज गोइंग टू बी द इंसुलेटर, दो देर इज चार्ज बट दिस इज गोइंग टू बी द इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, इट इज गोइंग टू बी द इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। कंडक्शन की बात करेंगे तो कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। रॉक्स, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रॉक्स,
है ना, रॉक ले लो, जैसे घर में कॉमन साल्ट है। ड्राई स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेगा दो दे दीजिए अपोजिटली चार्ज आए हैं। अब अपोजिटली चार्ज आए होने हम बोलते हैं कि एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, बट इट इज गोइंग टू बी इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज आयन जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की हम बात करेंगे तो कंडक्शन यहाँ पे कैसे हो सकता था, मूवमेंट ऑफ आयंस आर नॉट अलाउड टू मूव। अगर तुम्हारा कोई हाथ पैर बांध के कहीं बैठा दे तो आप काम नहीं कर सकते, ऐसे मानो। तो सिंस अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, सो दे कैन नॉट मूव। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करने की बात करें तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। चलो हम क्या करना चाहते हैं, इसको कंडक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इसका कंडक्टर बनाना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करो बेटा, इसको पिघला दो, वी आर गोइंग इनटू द मोल्टेन स्टेट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हम इसको कहाँ ले जाए बेटा, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में क्या होगा, एनीवन कैन सजेस्ट समथिंग? पाहुल बताओ बेटा, इसमें मोल्टेन स्टेट में जाएंगे तो आयंस का मूवमेंट शुरू होगा कि नहीं? पाहुल प्रीत, मोल्टेन स्टेट में क्या होगा बेटा, आयंस कैन मूव और स्टिल आयन कैन बी सीटेड ऑन देयर ओन फीट। पाहुल प्रीत आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. मोल्टेन स्टेट में क्या होगा बताओ? मोल्टेन का हमने लिक्विड में डाला अभी, मतलब पानी में मैंने नहीं डाला, मैंने जस्ट को डायरेक्टली क्या किया, हीट कर दिया। एंड आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, ये आयंस हमारे मूव कर सकते हैं कि नहीं मूव कर सकते? बोलो बेटा। I don't know. I don't know, sir. हाँ, ऐसे यहाँ से कोरिलेट करो ना बेटा। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, पीछे हम लोगों ने बात किया था सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं बॉडी। ऐसे सोचो, सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ जाएगा। और हम ये भी तो बोलते हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट शुरू हो जाता है कि नहीं होता? Yes, यहाँ से sir. आइडिया लग रहा है ना बेटा? रोमिका एनी डाउट किया? बोलो बेटा। ये सॉलिड है, मेरे पास कोई भी मटेरियल सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहा था, लिक्विड में तो मूवमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। सिमिलरली Yes, जब हम sir. मोल्टेन NaCl की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो NaCl है बेटा वो क्या है, मान लो मैंने मोल्टेन कर दिया। आप अगर इसको मोल्टेन स्टेट में ले जाओगे तो Na प्लस हो या इसका जो Cl माइनस, बोथ आर इन द लिक्विड स्टेट। नाउ दे कैन मूव हियर एंड देयर, क्योंकि इनका मूवमेंट स्टार्ट है, तो नाउ दे कैन बी द कंडक्टर, इज इट? यू कैन नॉट से दैट दे आर वेरी गुड कंडक्टर, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है। तो अपोजिटली चार्ज आयन तो हमेशा मूव आयन में रहता है ना भाई। ये इसकी मान लो, ये इसकी मान लो इसकी फ्रेंड है, ये इसको कभी दूर नहीं जाने देगा। ऑब्वियसली देयर इज अट्रैक्शन, तो देखो यहाँ हमेशा रहेगा। दे कैन नॉट बी गुड कंडक्टर लाइक मेटल। आई एम जस्ट कंपेयरिंग विद द मेटल, इज इट? मान्या, बात समझ में आ रही है? अगर हम मेटल वर्सेस NaCl को कंपेयर करो बेटा, तो मेटल इज ऑलवेज अ गुड कंडक्टर, इज इट? इवन हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और पानी में भी डालोगे तो अपोजिटली चार्ज आयन देगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो हमेशा बना रहेगा। वो बोलेगा प्लीज डोंट गो, डोंट लीव मी अलोन, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो दे आर गोइंग टू बी द कंडक्टर। मोल्टेन स्टेट में बोलेंगे कि ये अब कंडक्टर हो गया, तो ये दूसरी कंडीशन होगी, है ना? हमारे पास कंडक्टर इन कुछ स्टेट, मोल्टेन स्टेट। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद कैन यू टेल व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी सो दैट इट कैन बी द इन द गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्शन में चला जाए। गुड कंडक्टर तो मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन बी फॉर द कंडक्टर। एनीवन? I'm going to ask the question to Arshdeep. Arshdeep, tell me any idea so that it can be the conductor rather than इसको मुझे पिघलाना नहीं है, मैंने इसको मतलब ये तो हीट करके कर दिया मैंने। Got it? अगर मैं इसको ना पिघलाऊं, और कोई आइडिया? सर इसको डिसोल्व करना पानी में। वेरी गुड। कौन दिया आंसर? अर्शदीप दिया? Was applied the answer? Raise your hand. Who has given the answer? अर्शदीप तुम दिए? सर हैं? नहीं सर, कुलदीप ने दिया। कुलदीप ने दिए सर। कुलदीप, हाँ वेरी गुड, कुलदीप हैव गिवन द राइट आंसर। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि ये अपोजिटली चार्ज आयन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम इनको क्या करें, सॉलिड स्टेट में इसको एक पोलर सॉल्वेंट में डाल दें। वी नो दैट हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट इज लाइक वाटर मॉलिक्यूल, इज इट?
तो अगर हम जैसे वाटर में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल का काम होता है जिसके घर में तलाक करा देना। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वी नो दैट कि ये ऑटोमेटिकली ना पोलर सॉल्वेंट का काम होता है किसके घर में तलाक करा देगा, लाइक दिस यू नो। वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ओरिएंट कर लेता है इस तरीके से। अगर आप बॉन्डिंग में भी सिखाया जाता है थोड़ा सा ये ऐसे करके, तो ये इसका ऑक्सीजन इसके सोडियम आयन को अपनी तरफ पुल करती है, इसके जो हैंडसम हाइड्रोजन होती है उसकी ब्यूटीफुल क्लोरीन को अपनी तरफ पुल करेंगे, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, तलाक हो गया, तलाक तलाक तलाक, है ना, 2 3। And finally, your Na plus and Cl minus is going to be in the aqueous state and they are going to be still conductor. तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कंडक्शन हो सकता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में और एक्वस स्टेट में भी ये हमारा मूवमेंट होगा, आयंस का माइग्रेशन स्टार्ट है। तो हमारे पास जो आयनिक सॉलिड है दैट कैन बी द कंडक्टर आइदर इन मोल्टेन स्टेट आइदर इन एक्वस स्टेट। हमारे पास 2 कंडीशन आई, फिजिक्स कंडक्टिविटी का हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होगा, उसमें मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत हार्ड क्यों है, क्योंकि दे लव ईच अदर, ऐसे मानो ना, दे आर एनिमी ऑफ ईच अदर, ऐसे मानो, है ना, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस के बीच में तो ऐसे अपोजिट चार्ज का फोर्स लगता होगा कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, दैट मेक्स देम यू नो रिजिडिटी, उसकी वजह से हार्डनेस भी आएगी। अपोजिटली चार्ज आएंगे तो पास पास रहना चाहेंगे, पास पास रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी। नेक्स्ट दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल नेचर कौन बता सकता है, ब्रिटल नेचर बताएगा अपदीप, कैन यू टेल फोर्स ब्रिटल लगाने नेचर पे बेटा। ये टूट जाते हैं, ये प्लेट्स या वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे डक्टाइल और मेलेबल नहीं होते। चलो वेरी गुड। तो ब्रिटलनेस का मतलब होता है अगर गुस्सा लग गया, कभी कांच का गिलास है और पानी पी रहे हो, गुस्सा लग गया, खा के पटक दिया, सब टूट गया। तो हमारे पास एक पीस है पूरा नमक का या कोई भी है, उसको मैंने बस हैमर किया, आप हैमर करो तब भी तोड़ सकते हो, इन द फाइन पार्टिकल्स, में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने तोड़ दिया। दिस इज टू बी ब्रिटलनेस। पाउडर फॉर्म में हो जाए, जैसे चाक होती है ना, पाउडर फॉर्म में चलेगी, तो पाउडर फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हैमर करें, अगर वो पाउडर फॉर्म में जाता है तो दैट इज सेड टू बी अ ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस बोला जा सकता है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन हैज डाउट, बोलो बेटा। पाउल प्रीत यहाँ पे डाउट है भाई कहीं पे किसी भी टॉपिक में, शुरुआत वाले में, No, sir. है ना। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने क्या देखा, अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट इट इज ब्रिटल इन नेचर, it is a good मतलब conductor in the molten state as well as in aqueous state, but it is insulated in solid state। अब इस पे देखो 4 आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पे आगे क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूँ, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे दे देगा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के दे दिया कि x इज अ सॉलिड, x इज सॉलिड, फिर बोलेगा इट इज इंसुलेटर, comma insulator in solid state, solid state। अभी तुरंत पढ़ा तो याद रहता है, लॉन्ग टाइम याद करने के लिए ध्यान देना, रिकैप करते रहते हैं। कमा कंडक्टर, कंडक्टर इन molten state as well as aqueous state। पानी में डालने के बाद भी कंडक्टर हो जाता है बेटा। ऑप्शन ए एक्स इज मेटालिक सॉलिड, ऑप्शन बी आयनिक सॉलिड, ऑप्शन सी इसमें कुछ भी बोल सकता है। अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस Yes, sir. चलो प्लास्टिक होगा, डी इज एनी नो, ग्रेफाइट ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे मैंने ऑप्शन बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि पढ़ा हुआ अभी तो पता लग जाएगा
एक तो ये बोला Ionic कि solid इंसुलेटर, हाँ वेरी गुड, आयनिक सॉलिड होगा, इज इट? तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्टली ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, तो मुझे लग रहा है इसको हम आसानी से बता सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर हम, हमारे पास टेबल है तो टेबल से भी पढ़ सकते हो क्विकली, इज इट? वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख देना अलग से बेटा। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कोई कमेंट करना चाहे, हर चीज चलो एक आने के मैं कमेंट, मेल्टिंग पॉइंट सर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी वेरी हाई, वेरी गुड। तो सारे केस में आंसर वही है, क्योंकि इनके अपोजिटली चार्ज आयन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हम किसी सॉलिड को क्या करना चाहते हैं, लिक्विड स्टेट में ले जाना चाहते हैं, और सॉलिड से लिक्विड में ले जाओगे तो मॉलिक्यूल के में बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है तो देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स टू बाइंड देम टुगेदर। ऐसे में हम यहाँ पे जो हीट देंगे हमेशा ज्यादा देना पड़ेगा। आप लोग घर में भी करके देख सकते हो कि स्पून ले लो, टेक अ स्पून, इज इट, एंड वहां पे कॉमन साल्ट यहाँ पे रख लो, दैट योर कॉमन साल्ट इज NaCl, एंड ट्राई टू देम मेल्ट देम, अब देखना कि बहुत हाई टेम्परेचर तुम्हें देना पड़ सकता है इस काम के लिए, है ना। वहीं अगर हमारे पास मान लो वैक्स है या प्लास्टिक है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है, तो जनरली दैट मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई। अब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। तो इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई, इज इट, वेरी वेरी हाई। और कौन सा है, दैट वी नो, दैट इज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। करणजीत, बात समझ में आ रही बेटा? आप इसको रीडिंग भी लगा लेना। चलो थैंक यू। इसकी रीडिंग भी लगाने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, अगर आपको अभी आज अगर मैं कुछ करूंगा शेयर करके नोट्स दे दूंगा, इसे आप इसकी रीडिंग अपनी बुक से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि आप अगर रीडिंग लगाओगे ना, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, रीडिंग एक बार जरूर लगा लेना। आप यहाँ पे देखो, अभी हम ये टॉपिक दिख रहा है कि नहीं तुमको? सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हमने इसमें अभी मॉलिक्यूलर नहीं पढ़ा, पहले हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था। 1.3.2 मेरा कंप्लीट है, जिसको नोट्स बनाने में आए यहाँ से लिख सकते हो, या इस पे एक सार टेबल भी है, जैसे इसकी एक सार टेबल है, अगर आप उस टेबल को भी पढ़ लेते हो ना तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा। तो आगे दिखाएंगे। एक पॉइंट लास्ट इसमें खाली लिख देना, इट इज नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल, बेटा लिख देना अगर हो सकता है, क्योंकि दिमाग से क्या होता है ना, कभी कभी में भूल जाती चीजें। इट इज नॉन मैलेबल नॉन डक्टाइल। मैलेबिलिटी डक्टिलिटी मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें पहले से मालूम है। नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड में मैंने इंट्रो पहले से दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। अमृत आवाज आ रही है बेटा? अमृत आवाज आ रही है? चलो मेटालिक सॉलिड में जो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटालिक एटम। पॉइंट नोट करते चलो अगर लिखना चाहो तो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, है ना, मेटल के क्या होते हैं बेटा? एटम। लेकिन जो मेटल के एटम होते हैं उसकी मैंने एक कहानी बताई थी पिछले क्लास में, याद होगा कि मान लीजिए सोडियम का मेटल है, जिसकी एक टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, लॉस कर देता है। मुझे लग रहा है बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर मेटल की टेंडेंसी होती है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ये भी वही काम करेगा, क्योंकि नोबल गैस के फॉर्म में चला गया, ऐसा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि मेटल में डाउट होता है कि मेटल में फिर कैसा बॉन्ड बनेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग होगा, और शेयरिंग ये क्यों करेगा? डाउट एक आता है बेटा शेयरिंग क्यों नहीं करता, तो शेयरिंग करने से इसका फायदा क्या हुआ? तो बोलोगे सर शेयरिंग करने से इसका अपडेट तो पूरा होगा नहीं, तो शेयरिंग क्यों करेगा? दिस कैन नॉट डू द शेयरिंग, इज इट? चलो एक दूसरा ऑप्शन ये था कि एक सोडियम यहाँ बैठा रहता, दूसरा सोडियम इसके पड़ोस में आता, एक सोडियम बोलता कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन की नीड है, ले जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बोलता क्यों ले जाए, है ना। और पाहुल प्रीत आवाज आ रही बेटा?
Yes, sir. ऑलप्रीत, अगर तुमको कोई लाके मतलब कोई बोले कि चलो क्लास, मतलब जैसे होता नहीं हम लोग जैसे कहीं पे भी तुम्हारे पास पहले से कोई चीज है बहुत, अगर मान लो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी है, हमारा पड़ोस का कोई आदमी आगे बोलता है तुमको पैसे की नीड है, पैसा ले लोगे तुम? बोले हाँ सर पैसे तो ले लेंगे, तो वैसे चॉकलेट खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे sir. दोनों मेटल का नेचर सेम है ना। यहाँ पे देखना कि मान लो ये भी पैसे वाला आदमी, ये भी पैसे वाला आदमी, तो दोनों का अपना एक मोरल एथिक्स होता है राइट। तो हमारा ये है, मान लो अभी कोई जाके बोले चलो अंबानी को पैसे दे दे, तो अंबानी को पैसे नहीं लेगा क्योंकि उसके पैसे पहले से है। या ऐसे मानो कि इसको देने से लेगा क्यों, इसको कोई बेनिफिट तो है नहीं, टू एट का वन है भाई, इसको इसने दे दिया भाई क्यों देगा, भाई लेगा क्यों? दोनों का नेचर थे कि अगर ये देगा तो बोले मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। तो दे हैव सेम टेंडेंसी, सो दे कैन नॉट मेक इन इवन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भी नहीं बना सकते थे, एक दे देता दूसरा ले लेता, आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पे फेल होता है। असली बात समझ में आ रही है? आयनिक बॉन्ड नहीं बना, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना हमारे पास, तो कहता है इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होगा। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, दैट इज नोन एज बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग के विषय में थोड़ा सा हेल्प हिंट मैंने पहले भी दिया था, दोबारा मैं कैसे बता रहा हूँ। सारी मेटल की एक ही टेंडेंसी होती है, ऑल मेटल हैव सेम टेंडेंसी टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर यहाँ पे क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये मेटल के ब्लॉक बना लो, मेटल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, Na+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोलूँ कि क्लासरूम में सबको आना है, सबके पास क्या होना चाहिए, iPhone 12 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि सबके पास iPhone 12 होगा, लेकिन कोई किसी का चुराएगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, यू कैन नॉट हैव मोर देन वन, राइट। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लो, फिर ये Na+ हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। मैंने पिछले क्लास में इसको थोड़ा सा बता भी दिया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नेचर की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि हम वी टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस कहाँ से आ जाता है मेटल में, उससे मैंने इसको हिंट दिया था। ये मेटल का केस होता है। मेटल के केस में आपने क्या देखा, ऑल मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। सारे ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सी बन जाएगा। छोटा सा एक टब ले लो, उसमें पानी भर दो, उसमें पानी ना भर के हम क्या भरेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और ये जो बॉल है, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल की बॉल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कर्नेल बोलते हैं। ये याद करके रखना, ये तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा। कर्नेल, जो पॉजिटिव कोर बच गई, मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, जो सोडियम का कैटायन है, उसको हम कर्नेल के नाम से जानते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या बोलते थे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मूव कर सकता है, इसीलिए इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इधर हम लोगों ने बताया था, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, इधर हम लोग इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके कंडक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कंडक्शन चेक करना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ढेर सारा रख दो। अब यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड कहाँ से आता है, तो वन द सिचुएशन आई टोल्ड यू दैट कि अगर हम क्लासरूम की सिचुएशन ले लें, तो क्लासरूम से अगर मैं बोलूँ कि सारे लोगों को मोबाइल लेके आना, बट सारे लोग मोबाइल लेके आ गए, अपने टेबल पे सब लोगों को क्या करना, अपने मोबाइल अपने टेबल पे रख देना। सबने अपने टेबल पे अपना मोबाइल, टैब जो भी रख दो। अब मन में तो आता है यार चलो पड़ोसी का भी मैं iPhone 12 चुरा लूं, लेकिन वहां CCTV कैमरा लगा है, नो वन कैरी मोर देन वन, एक ही रखना है। लेकिन मन में आता है चलो एक ऊपर वाली पॉकेट में रखेंगे, कि बगल वाली पॉकेट में रखेंगे, एक बैग में रख लेंगे, और किसी को ले जाकर दिखा देगा मेरे पास iPhone 4 है। लेकिन ये कह रहा है नहीं, यू कैन कीप ओनली वन। अब अट्रैक्शन तो बन गया, क्योंकि प्लस माइनस की सिचुएशन, एक Na+ है, उसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन है, तो हर हर नियर बाई में जो सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज है, अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिवली चार्ज है, तो देयर मस्ट बी अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्पीसीज। वन इज पॉजिटिव कोर ऑफ मेटल, जिसको हम कर्नेल के नाम पे बोल रहे हैं, एंड अनदर इज योर इलेक्ट्रॉन। तो जो मोबाइल है, उसको मोबाइल को नेगेटिवली चार्ज मान लो, हम सारे लोग पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक अट्रैक्शन बन गया। और ये अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं मजबूत होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रांग कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल एंड देयर इलेक्ट्रॉन, नियर बाई इलेक्ट्रॉन, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हमसे कोई पूछता तो कर्नेल होगा। फाइनली तो मेटल का जो पॉजिटिवली चार्ज आया है, उसको कर्नेल बोल सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन, उनके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उनको एज अ होल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अब
यहाँ पे जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला ये चाहता है कि ये वाला सोडियम इसको कहता है प्लीज कम विद मी, कैन यू लीव माय बेबी फ्रेंड्स विद मी, कहता है प्लीज मेरे पास आ जाओ। इसके ऊपर अगर मैंने एक लेयर बना दी होती सोडियम की ऐसे Na+ वाला, तो मैंने पीछे भी दिखाया था ये काम ऐसे करके Na+ वाली ऐसे इलेक्ट्रॉन फिर Na+। असली बात समझ में आ रही है कि इसमें देखो थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट होगा जिसका बॉन्डिंग थोड़ा सा पुअर है, नहीं रिकैप किया होगा कभी। इसकी बॉन्डिंग ठीक है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ से अट्रैक्ट होता है, 3 डायमेंशनली अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन केर्नेल एंड देयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। It is a kind of electrostatic force of attraction between the kernel and the mobile electron. This is known as metallic bond. This is very strong, is it? ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब डिपेंड करता है कि सोडियम के केस में मैंने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम का केस ले लो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड बना सकता है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। जितना मेटल की टेंडेंसी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, एल्युमिनियम के केस में चले जाओ बेटा, वो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस। ये बिजनेस के तरीके से हो गया, कौन अपने बिजनेस में कितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व कर रहा है। जितना ज्यादा पैसे खर्च करेगा उतने ज्यादा उसमें फ्रेंडशिप और अच्छी बन सकती है। तो मेटल जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और मेटल के पॉसिबली चार्ज आयन उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा रहता है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट प्लीज, और एनी डाउट टिल हियर इन दिस डायग्राम। कर्नेल क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भी बताया था कि ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। जब कंडक्शन का टाइम आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर सोर्स से आ रहा है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, गॉट इट। और जो यहाँ अंदर बैठा हुआ वो भी सेम टू सेम, मास भी सेम है, तो ये बाहर से अंदर आएगा, अंदर वाला आगे जाएगा। लेकिन आगे जाते समय रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज मेटल है हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर सकते हैं, ये इससे टकरा भी सकता है, दोनों चांसेस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन मैंने बताया था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, ये आगे चल के तुम फिर से दोबारा पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ये हमें आपने अगर शायद कभी पढ़ा होगा तो 10th लेवल में भी ये चीजें सिखाई जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख देना, मेटल एटम यानी कर्नेल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर सबको। अब इसमें डायग्राम हमने बना लिया बेटा, मानने आगे चले। पाहुल प्लीज बेटा, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. Clear. ये चीज आगे चल के फिजिक्स में भी काम आएगी आपको, अगर एक बार अच्छे से पढ़ ले तो। हमें तो देखो सॉलिड स्टेट में बस इसके पॉइंट्स लिखने हैं। मेरे को तो अगर हम 4 पॉइंट लिख देंगे मेरा काम हो जाएगा, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। बस पहला पॉइंट लिख देना बेटा कि मेटालिक सॉलिड की जब हम बात कर रहे थे, मेटालिक सॉलिड, गॉट इट। मेटालिक सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बोल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पहले तो लिख देना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या थे, लास्टली क्या मिला, मेटल के कर्नेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बताया था पीछे, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मेटल एटम मैंने लिखवाया भी था, याद है, मेटल एटम पिछले वाली स्लाइड में मैंने लिखाया था। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा उस कैसा रहता है, कर्नेल के फॉर्म में रहता है। जो उसका पॉजिटिव कोर होता है कर्नेल, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोबाइल लेकर के हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। कंडक्शन के टाइम में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए हम इसको कर्नेल बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, इज इट मैलेबल, और मैलेबल होगा कि नहीं होगा, मैलेबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। मैलेबल भी है, डक्टाइल भी है। मैलेबिलिटी का मतलब सबको मालूम, मैलेबिलिटी का मतलब शीट फॉर्मेशन, थिन शीट में जाना। अगर इसको हैमर करो, आपके पास अगर एक ब्लॉक है, अगर आपने उसको हैमर कर दिया, यू विल गेट थिन शीट, इज इट। मैलेबिलिटी आ गई। डक्टिलिटी का मतलब बी कैन ड्रॉन इनटू द वायर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो ये मुझे लग रहा है आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो, वायर बनाया जा सकता है।
मैलिबिलिटी की बात करें तो मैलिबिलिटी में सबसे टॉप पे कौन आता है? जैसे गोल्ड है हमारे पास, है ना, प्लेटिनम है, सबके भी हमें याद होना चाहिए। डक्टिलिटी में सिल्वर है, गोल्ड भी है, गोल्ड की भी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, सिल्वर की भी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है। और कंडक्टिविटी के में सबसे अच्छा कौन रहता है? सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर। इज जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है उसको आप याद करके रखना। नेक्स्ट, कंडक्शन क्या होगा? इट इज अ गुड कंडक्टर। इज इट? ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट फ्यू वन, कुछ को छोड़ दो, जैसे लेड है हमारे पास, जनरली दे आर गुड कंडक्टर। इज इट? गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आर गुड कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्शन कौन बताएगा? कुलदीप बताओ बेटा, कंडक्शन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, ठीक है ना। मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना, कभी कभी देखना अगर जब ज्यादा गर्म हो जाती है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इज इट? वन दे आर गोइंग टू हीट, दे आर गोइंग टू बी शॉर्ट सर्किट। Sir, can you please explain once conduction? हाँ बता रहे बेटा, तुरंत बताओ। बोलो क्या पूछ रहे थे कंडक्शन के विषय में? देखो Yes. होगा क्या, अगर मेरे पास मान लो मेटल का ब्लॉक है बेटा, इस पे ध्यान देना, मेटल का ब्लॉक है, होता क्या है कि देयर इज अपोजिटली चार्ज आयन बैठे हुए हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास पहले से है, तो हमें इसको अलग से कुछ जरूरी नहीं है कि हमें गर्म करें। जब हम इसको ब्लॉक को हीट करते हैं, हीट करोगे देन व्हाट विल हैपन? हीट करने पे क्या होगा? इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। व्हाट इज? हीट होने पे इनका क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। और वाइब्रेशन अगर बढ़ गया तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपको किसी रोड पे वॉक करना है और रोड पे सब लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यू कैन नॉट वॉक वेरी इजीली। तो कह रहा है टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई। टेम्परेचर को हमेशा क्या करो? घटा दो। टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर को अगर हम लो कर दिए, ये तो केस होगा जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? ये लोग डांस करेगा, वाइब्रेशन करने लगे ना हियर एंड देयर, पूरे में वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको जगह नहीं मिलती, स्पेस उतना नहीं मिलता जाने के लिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम मेटल का क्या बना सकते हैं? सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर। गॉट इट? अगर मेटल को हम चाहें तो उसके रेजिस्टेंस को टेंस टू 0 कर सकते हैं, तो मेटल का सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है। कंडीशन अप्लाई कि आपको क्या करना पड़ेगा? temperature tends to be nearly 10 Kelvin, 15 Kelvin, like this, 20 Kelvin. हमेशा लो टेम्परेचर अगर जाते हो तो दे आर गोइंग टू बी गुड कंडक्टर। यही केस अगर हम सेमी कंडक्टर में ध्यान से देखना, अगर हम आगे थोड़ा सा हिंट देंगे, लेट बी हैव अ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूँ। सिलिकॉन, इज इट? मेटलॉइड होता है, दैट इज नोन एज सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन जो रहता है, सिलिकॉन के केस में क्या रहता है? सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में ना बॉन्ड बना रहता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग रहती है, बिकॉज ऑफ इट इज बिलोंग टू कार्बन फैमिली। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है नहीं, तो अगर आप इसको हीट नहीं करोगे तो इट इज गोइंग टू बी इंसुलेटेड, मतलब वेरी पुअर कंडक्टर। इट इज पुअर कंडक्टर। लेकिन अगर मैं इसको गर्म कर दूं बेटा, मैं इसको क्या कर दूं? हीट कर दूं। हीट कर दोगे तो क्या होगा? बॉन्ड इसका ब्रेक डाउन होगा कि नहीं? ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड जब टूट जाएगा तो दोनों एटम के पास क्या मिलेगा? तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो दे आर गोइंग टू बी गुड कंडक्टर। तो जो हमारे बेसिकली सेमीकंडक्टर का मतलब जो हमारे बेसिकली मेटलॉइड्स होते हैं, दे आर सेमीकंडक्टर। जब हम उनको टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर के केस में पाया जाता है, ये भी सॉलिड है,
लेकिन ये सॉलिड हमारा ऐसा है जो बेसिकली मेटलॉइड का है। किसका है? मेटलॉइड। मेटल और मेटलॉइड में ही रहता है। मेटलॉइड हमारे क्या करते हैं ना, दे आर गोइंग टू कोवैलेंट बॉन्डिंग में फॉर्म में चले जाते हैं। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अगर हम थोड़ा हीट कर देते हैं तो इनके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी यहाँ ज्यादा होगी, दे कैन बी गुड कंडक्टर। लेकिन मेटल में क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबिलिटी थी, अब आपने गर्म कर दिया तो कहीं पे मान लो तूफान आ गया या रोड पे मान लो कि कोई ब्लास्ट बम ब्लास्ट कर दे, व्हाट विल हैपन कि जो उसके अंदर जो आयंस हैं उनका क्या होगा, कंपन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जिगजैग मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कंपन ज्यादा है। तो फाइनली दे आर गोइंग टू डिक्रीज द कंडक्टिविटी। फाइनल इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इससे। क्लियर? तरनप्रीत बात समझ में आ रही? अर्शदीप, रोमिका, सहज समझ में आ रही बेटा? पाउल, ये मैंने बोला इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से लिख देना। मेटल इज ऑलवेज गुड कंडक्टर इवन एट लो टेम्परेचर। जैसे आप सुपर कंप्यूटर देखना जो हमारे नासा में या कहीं पे भी जो यूज होते हैं ना बेसिकली, या हम जहाँ कंप्यूटर के डिवाइसेस रखते हैं वहाँ हमेशा ऐसी मतलब एयर कंडीशन क्यों लगाते हैं? हमें बेसिकली पर्पज क्या है, हम चाहते हैं कि वहाँ कंडक्टिविटी ज्यादा हो। तो क्या करना है, टेम्परेचर को घटा के रखो। अगर आपका मोबाइल है अगर वो गर्म हो गया तो मतलब वो फिर कंडक्शन घटा रहा है, मतलब फाइनली वो ब्लास्ट भी कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस आपको कम करना चाहिए। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, whereas सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स आर गुड कंडक्टर एट लिटिल हाई टेम्परेचर। ये हमने बेसिकली बात कर ली। इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है? फोटोवोल्टाइक सेल में। यू नो सोलर पैनल? सोलर पैनल में, सोलर पैनल का तो नाम सुना है ना किसी ने? कुलदीप? Yes, sir. और फिर सोलर पैनल के डिवाइस को अगर अंधेरे में रख दो तो कोई कंडक्शन होता है? कोई करंट नहीं बनता। और सिलिकॉन की उसमें लाइनिंग रहती है, जैसे उसको धूप में ले जाकर रखोगे ना, इट इज अ गुड कंडक्टर हो गया। है वो हमारे पास सॉलिड, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंडक्शन तो हो रहा है। तो वो सेमी मेटल से मेटलॉइड के कैटेगरी में आता है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है सारे। इस वजह से हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स नॉट अ बिग इशू। फिर इसके बाद, इसके जस्ट बाद एक टॉपिक आता है। तुम लोग क्लास का टाइमिंग 3:15 तक है, मुझे लग रहा है सबको इन्फॉर्मेशन है। तो न्यू अपडेटेड टाइमिंग, थोड़ा डाटा बैलेंस बना के रखना। डाटा बैलेंस कुछ बच्चों को घट जाता है, तो दिस इज द टाइम टू कीप ये डाटा बैलेंस मैक्सिमम। वर्क फ्रॉम होम वाला रख लो, है ना? चलो, इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इज इट? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में की बात करो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आप बात कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल, इज इट? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे सब डिवीजन में आ जाएगा। इसको सब डिवीजन में लिख लेना। इसमें हमारे पास पोलर हो सकता है, अंदर कैन बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पाउल बताएगी पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब? पाउल बताओ बेटा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, Paul, do you have any idea about the polar molecule? Dipole moment, polarity. So the वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें एक पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है, एक में पार्शियल नेगेटिव एंड होता है, और फिर उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, सही है। हमारे पास जैसे HCl है जिसमें H+ है, मान लो हमारे पास यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव दिखाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव दिखाएंगे। इसके नियर बाई में दूसरा मॉलिक्यूल HCl का ले आओ, वो भी पार्शियल पॉजिटिव है, फिर उसका Cl हमारा पार्शियल नेगेटिव है मान लो। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो अपोजिट पोल्स होते हैं ना, इनके बीच में एक अट्रैक्शन बन जाता है। ये जो अट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। ये भी डाइपोल है क्योंकि इसमें दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। ये भी डाइपोल है, इसमें भी हमारे पास दो पोल है, डाइपोल, दो डाइपोल है। व्हाई दे आर डाइपोल? क्योंकि इसमें दो पोल अपोजिट मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल मिल रहा है, नेगेटिव पोल मिल रहा है। ये भी डाइपोल है क्योंकि इसमें भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस हमेशा रहता है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा क्या रहेगा?
डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इरेजर लेते हैं, इसमें लिख लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बाद में लाएंगे। HCl का मैंने एक लिखा ही है, बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसमें नेक्स्ट देखना रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट इज डाइपोल 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 दोनों डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको मैंने बोला था गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में, इसका पूरा डिटेल है, आप वहां से चाहो तो रिकैप कर सकते हो। मैंने बोला भी था तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन तीसरा ओवरऑल इट इज सॉफ्ट, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड कोई भी हो, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन अ वेरी हार्ड, दे आर सॉफ्ट, क्योंकि इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं बन रही है। The soft crystalline solid. Soft crystalline solid. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? जनरली लो ही रहेगा इन कंपेयर टू आयनिक एज वेल। आगे हम पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड उनसे, लेकिन पोलर को नॉन पोलर से कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा होगा, बट जनरली हम इसको क्या मानेंगे? लो किसके कंपेयर में? लो इन कंपेयर टू लिख देना, इन कंपेयर टू आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। लेकिन अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इनका ज्यादा रहेगा, इसको अलग से लिख देंगे। पोलर मॉलिक्यूल में कुछ एग्जांपल बता सकता है कोई? इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल, आपको पहचानने के लिए आएगा, बस आप मॉलिक्यूल पहचाना है। SO2 पोलर है कि नहीं, हमें इसका स्ट्रक्चर जिसको क्लियर होगा वही बता पाएगा। SO2 में यहाँ पे लोन पेयर होगा बेटा, ये ऐसे करके SO2 मैंने बना दिया, मान लो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे करके, है ना। SO2 पोलर है कि नॉन पोलर? अगर आप इसको ये पहचान लिया कि पोलर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मैंने सॉलिडिफाई किया तो आप आसानी से बता पाओगे हाँ ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका शेप पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो एग्जाम्पल कम से कम जिसको नहीं याद है, कम से कम जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं ना, सारे याद कर लेना। HCl हमने लिख ही दिया था, HCl है ना। HBr ले लो, HBr है, HI है। तो कहीं पे भी जहाँ पे पोलरिटी का केस आ जाएगा, CHCl3 है ना, CH2Cl2 है, डाइक्लोरोमेथेन, ये सारे हमारे पोलर। अगर इनको, लेकिन सारे को हम कहाँ ले जा रहे हैं? सॉलिडिफाई करने की बात करेंगे। लेट देम ऑल ऑफ देम आर सॉलिड स्टेट, देन ओनली। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नोट कर लिया सबने? पोलर और मॉलिक्यूलर सॉलिड वाला ये वाला, जिसके पास नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, मैंने आपको हिंट पे दिया, आप एनसीईआरटी की भी रीडिंग अच्छे से कर लो, ठीक है। आप वहां से भी बना लोगे। इसका एक चार्ट दिया है, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, मुझे लग रहा है अगर आप उसको बना लो तो फुल्ली सफिशिएंट है, ठीक, वो पूरी समरी हो जाती है। तो उस समरी को भी मैं कराऊंगा, बहुत ही छोटा सा है, उसको एक बार अच्छे से कर लेना लाइन बाय लाइन, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ इन एनटी और एनीवेयर दैट विल नॉट इन योर अप्रोच।
तो वो हमेशा एक एक लाइन पर जरूर लेना। मैं दिखा रहा हूँ उसको, आप जिसको नोट्स बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला आप यहाँ से भी बना सकते हो, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ एक बार। और ये दिख रहा है टेबल, टेबल दिख रही है सबको? ये टेबल अगर हम बना के ना इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। विद एग्जाम्पल हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लेता है बेसिकली एनटीए में। क्या करेगा तुम्हारा नीट में, क्या करेगा 4 एग्जाम्पल दे देगा कि तुम्हारे पास, और एग्जाम्पल देने के बाद पूछ लेगा कि कौन सा सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो HCl है, SO2 है, क्लोरोफॉर्म को सॉलिडिफाई कर दो, डाइक्लोरोमेथेन है, कोई भी मॉलिक्यूल, NF3 है। हम अगर हमारे पास पोलरिटी भी होनी चाहिए और वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो रहते हैं इन कंपेयर टू, क्योंकि हम लो और हाई किससे कंपेयर करते हैं बेटा? दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली विद रिस्पेक्ट टू आयनिक सॉलिड के कंपेयर में। मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा होगा, देख सकते हो, दिख रहा है ना सबको? राहुल दिख रहा है Yes, बेटा? sir. ये लाइन, ये वाली टेबल आज इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने ये मेटालिक सॉलिड वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, आयनिक सॉलिड हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है? तो ये दो पार्ट, हाँ, पोलर नॉन पोलर को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वैसे ये पार्ट समरी है, इसको अगर आप कर लेते हो तो आपका ये पूरा पार्ट वैसे भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके बाद हम ये पार्ट पूरा कर लेंगे तो वी विल स्टार्ट विद दिस पैकिंग। क्रिस्टल के जो सिस्टम्स होते हैं, पैकिंग कैसे बनती है, ये सारे पे पार्ट पे हम लोग जाएंगे। और फिर ये पूरा कर लोगे तो आप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इट ये, चलो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आज का होमवर्क है कि आप टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने दिए हैं ना, सारे आप लोगों का काम है उसको पूरा कर लेना। व्हाट इट, वहां तक का नोट बना लेना है। और जो बचा हुआ पार्ट है नॉन पोलर वाला, ये सारा बात हम डिस्कस कर देंगे बाद में। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बेटा, आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि अब ये